हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से और बहुत सुरक्षित आप होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस चैप्टर का टाइटल यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आज हमें पढ़ना है, द एन्चेंटेड पोल। ये चैप्टर मैंने आपको एक वीडियो में कुछ पढ़ा भी दिया है, और उस वीडियो में मैंने आपको ये लिटरेचर के जिस पार्ट में इसको रखा गया है प्रोज, उसके बारे में बहुत डीपली मैंने नॉलेज आपको दी है, इसलिए आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में मैंने ये चैप्टर कहाँ से उठाया गया है ये बताया है। ये महाभारत से ली गई एक प्लेलिट है। प्लेलिट हम एक उपकथा को कहते हैं, या नाटिका को कहते हैं, या एकांकी को कहते हैं, जो एक बड़ी नाटक से छोटा सी घटना उठाई जाती है, उसे हम प्लेलिट कहते हैं। और ये एक प्लेलिट है, और इसको लिखा है राजगोपालाचारी ने। सारी इन्फॉर्मेशन वैसे वहाँ पर दी है। राजगोपालाचारी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उस वीडियो में देख लेंगे, वरना ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। इस लेसन का बैकग्राउंड भी मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया था कि इस लेसन ये उस दौरान की घटना है जब पांडवों को वनवास हुआ था, और वनवास के दौरान वे जंगल में जब भटक रहे थे, उन्हें प्यास लगी थी, तो ईश्वर ये जो उनका युधिष्ठिर का टेस्ट लेने के लिए आते हैं। और टेस्ट वे कैसे लेते हैं वो इसमें दिखा रखा है कि उनके भाइयों को वे क्या करते हैं, सारों को मार देते हैं। मार कैसे देते हैं कि एक पूल होता है जिसका पानी वे तभी पी सकते थे जब वे एक आवाज़ के प्रश्नों का उत्तर देते। वो आवाज़ सुन रही थी, कोई दिख रहा नहीं था। वो कौन थे? वे ईश्वर थे, भगवान थे। यक्षा, यक्षा कौन होते हैं? यक्षा का भी मीनिंग मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि यक्षा हम उन्हें कहते हैं जो भगवान के अवतार होते हैं। भगवान जब भेष बदल कर आते हैं तो उन्हें हम यक्षा कहते हैं। वे युधिष्ठिर का टेस्ट लेने आए थे, और युधिष्ठिर ने जो है जब अपने भाइयों को वे ढूंढते हुए पहुँचे थे, तो वे भी वहीं पहुँच गए थे ढूंढते ढूंढते। और फिर जब उन्होंने भाइयों को मृत पड़े हुए पाए थे, तो उन्होंने पहले तो विलाप किया, लेकिन बाद में जब उन्हें भी पानी की प्यास लगी और वे भी पीने के लिए गए, और तो उन्हें भी उस आवाज़ ने एकदम से वार्न किया कि तुम ऐसे पानी नहीं पी सकते, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे तब पानी पियोगे। तो युधिष्ठिर को एकदम से सारी बात समझ आ गई कि क्या हुआ होगा एक्चुअल में, कि मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। ये कोई और नहीं, ये केवल यक्षा है, यानी कि ईश्वर है जो भेष बदल कर आए हैं और जो हमारा टेस्ट ले रहे हैं। बच्चों, बहुत अच्छे से आपको बताया गया होगा, आपके माता पिता ने बताया होगा, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, कि जो ऊपर वाला होता है ना, ये हमारी बहुत परीक्षा लेता है, बहुत ज़्यादा परीक्षा लेता है। हमें उसकी परीक्षाओं में बहुत बार सफल होना पड़ता है। तो ऐसे ही युधिष्ठिर का परीक्षा यहाँ पर हो रही थी, टेस्ट हो रहा था उनका। और टेस्ट में वे उनसे जो है, जब युधिष्ठिर समझ जाते हैं तो वे कहते हैं कि हाँ, हे आवाज़, हे वॉइस, आप अपने प्रश्न रखें, मैं आपको जवाब दूंगा। वैसे मैंने यहाँ तक नीचे तक आपको यहाँ तक सारा पढ़ा दिया था, लेकिन क्योंकि आज मेरे क्वेश्चन जो होंगे वे यहाँ से रिलेटेड होंगे और आगे तक होंगे, तो मैं यहाँ से दोबारा से आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, इसे टू अंडरस्टैंड, समझने में, इट डिड, इसे समझने में युधिष्ठिर ने डिड नॉट टेक, नहीं ली, अ मोमेंट, एक सेकंड या एक पल, एक क्षण, इसे समझने में युधिष्ठिर ने एक क्षण नहीं लगाया, एक पल नहीं लगाया। युधिष्ठिर ने इसे समझने में एक पल नहीं लगाया या एक पल नहीं लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। That these could none other than the words of Yaksha and guessed that कि these could none, कि ये किसी और के, किसी और अन्य के, ये तो अन्य और ये किसी और, तो ये किसी और अन्य के शब्द नहीं हो सकते, केवल, देन मीन्स यहाँ पर केवल मीनिंग है, केवल किसके हो सकते? यक्षा, भगवान के प्रतीक के ये हो सकते हैं वर्ड, भगवान के अवतार के ये वर्ड हो सकते हैं, शब्द हो सकते हैं, कि ये शब्द किसी और के नहीं हो सकते। ये जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, शब्द मुझे मेरे कानों में पड़ रहे हैं, ये वर्ड केवल भगवान के अवतार के ही हो सकते हैं, कोई भगवान के ही शब्द है। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब कोई हमें दिखाई नहीं देता और वो बोल रहा है, तो वो ईश्वर ही होते हैं, प्रभु ही होते हैं। एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया। वोट, क्या? हैड हैपन्ड, हुआ है, क्या हुआ है? टू हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के साथ, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है? इट टुक हिम नो टाइम, इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे, इट टुक हिम नो टाइम, यानी कि इसे, मतलब उन्हें
यहाँ पर आ जाएगा, हिम से स्टार्ट करेंगे, उन्हें संभव रास्ता, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको स्टार्टिंग इस लाइन की ट्रांसलेशन की यहाँ से करनी, उन्हें संभव रास्ता देखने में, एक संभव रास्ता देखने में बिल्कुल समय नहीं लगा। यहाँ पर टुक का मीनिंग लगा, बिल्कुल समय नहीं लगा, या उन्होंने एक संभव रास्ता ढूंढने में बिल्कुल समय नहीं लिया। ऑफ, किस चीज़ का संभव रास्ता? ऑफ का, ब्रिंगिंग लाने, लाने का, देम, देम से यहाँ पे मीनिंग किसका है? उनके भाइयों को। यहाँ पे आप हिज ब्रदर्स भी लिख सकते थे। अगर आप अपने आंसर में लिखना चाहोगे, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, तो देम की जगह अगर आप फर्स्ट बार लिख रहे हैं उनके भाइयों को, हिज ब्रदर पहली बार लिख रहे हैं अगर आंसर के अंदर, तो आप हिज ब्रदर लिखेंगे, देम नहीं लिखेंगे। अगर आप दूसरी बार हिज ब्रदर लिखने जा रहे हैं तो हिज ब्रदर ना लिख के आपको देम लिखना चाहिए या दे लिखना चाहिए। हाँ, तो उन्हें ये कि भाई ओ ब्रिंगिंग देम, उन्हें वापस लाने में, अपने भाइयों को वापस लाने में, बैक मीन्स लाने, वापस, ब्रिंगिंग मीन्स लाने में, देम मीन्स अपने भाइयों को, यहाँ पर देम का मीनिंग है अपने भाइयों को, टू लाइफ, जीवन में। तो जब उन्हें ये पता चल गया कि एकदम से उनको समझ आ गया कि ये भगवान के अवतार के अलावा किसी और के वर्ड नहीं हो सकते हैं, और उन्हें ये अनुमान हो गया जब, तो कि उन्होंने ये भी गैस कर लिया, ये भी अनुमान लगा लिया कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा उनके भाइयों के साथ, और ये उन्होंने एक संभव रास्ता ढूंढने में, एक संभव रास्ता ढूंढने में बिल्कुल समय नहीं लगाया अपने भाइयों को लाइफ में दोबारा लाने के लिए, और उन्होंने अपने भाइयों को जीवन में दोबारा लाने के लिए एक संभव रास्ता ढूंढने के लिए कोई समय नहीं लगाया, कोई समय नहीं लिया, बिल्कुल समय नहीं लिया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने न दिखने वाली आवाज़ से कहा, न दिखने वाली आवाज़ से कहा, बॉडीलेस यानी कि न दिखने वाली, जिसकी बॉडी नहीं है, आकृति नहीं है, शरीर ही नहीं है, शरीर रहित जिसे आप बोल सकते हैं। रहित का मीनिंग होता है बिना, शरीर के बिना जो आवाज़ थी उससे कहा, प्लीज, प्लीज, कृपया, आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क मीन्स पूछिए, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट। जब हमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता कि किसको कहा जा रहा है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, शुरू में या तो हेल्प वर्ब लगा देते हैं या कोई प्लीज़ लगा देते हैं। प्लीज़ से इसकी स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, वॉइस ने, आवाज़ ने, पुट, पूछे, यहाँ पर पुट का मीनिंग पूछे है, या कह सकते हैं रखे, लेकिन सेंस इसका पूछना ही है, पूछे, क्वेश्चंस पर्सन, रैपिडली, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी पर्सन पूछे, वन आफ्टर अंदर, वन आफ्टर एक के बाद, अंदर दूसरा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, इस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछे। अब यहाँ से उनके प्रश्न शुरू हो जाते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, क्या निकालता है, रेस्क्यूज मीन्स निकालता है, इंसान को, डेंजर, खतरे में से, खतरे में से इंसान को बाहर कौन निकालता है। मान लीजिए आप बहुत बड़े खतरे में फंस गए, कोई साधन नहीं है आपके पास, कोई उम्मीद नहीं है, कोई इंसान नहीं है आसपास, कौन निकालेगा। तो मान लिया आप कुएं में ही गिर गए, कुएं में आप गिर गए, आपको निकालने के लिए आसपास कोई नहीं है, ना कोई रस्सी है, ना कोई साधन है, ना कोई इंसान है, तो आपको ऐसे में कौन बाहर निकालेगा। करेज, साहस, हिम्मत, हमें हिम्मत रखनी होगी कि भाई हमें हारना नहीं है, हमें लगातार कोशिश करते रहनी है, आवाज़ लगाते रहना है, कोई कभी ना कभी तो यहाँ से गुजरेगा, हिम्मत नहीं हारनी है, और कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहना कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। जब हम परेशानी में हो तो बिल्कुल हिम्मत न हारे, हमेशा क्या करें, कोई ना कोई उपाय सोचते रहे कि इससे कैसे बाहर निकलना है। ये क्या है, हमें खतरे से बाहर निकालने की सबसे बड़ा हमारा आप बोल सकते हैं हथियार है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस साइंस का, साइंस मीन्स विज्ञान या शास्त्र, यहाँ पर इसका मीनिंग है शास्त्र, क्योंकि अगली लाइन में इसको शास्त्र ही बोलेंगे, विज्ञान को हम शास्त्र बोलते हैं। किस शास्त्र के अध्ययन के द्वारा, विच मीन्स किस, किस शास्त्र के अध्ययन के द्वारा डज मैन बिकम वाइज, इंसान बन सकता है, बिकम मीन्स बन सकता है, वाइज मीन्स बुद्धिमान, किस शास्त्र के अध्ययन के द्वारा इंसान बुद्धिमान बन सकता है। आगे चलते हैं। नो बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, नोट, नोट नहीं,
बाय स्टडिंग, पढ़ने के द्वारा, एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के, या अध्ययन के द्वारा किसी शास्त्र के, डज मैन बिकम, इंसान बन सकता है, बिकम मीन्स बनना, वाइज बुद्धिमान, किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा इंसान नहीं बन सकता है। देखिए डज क्यों आ रहा है, डज यहाँ पर तो आ रहा है इसके साथ, यानी कि इन्होंने थोड़ा उलट पुलट करके आपके सेंटेंस को लिखा है कि ये नोट कहाँ आना चाहिए था, ये आना चाहिए था बाय स्टडिंग नोट एनी शास्त्र। इन्होंने थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए डज को कहीं रख दिया, नोट को कहीं रख दिया, तो कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है कि किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा इंसान बुद्धिमान नहीं बन सकता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन, ये किससे होता है, इट इज़ बाय, ये होता है बाय एसोसिएशन, संगति से, ये किससे होता है, ये होता है संगति से। या आप कह सकते हैं कि ये जो है ये जुड़ाव से होता है। जुड़ाव यहाँ पर इसका मीनिंग लगाकर चलिए आप, जुड़ाव या मेल जोल कह सकते हैं कि जुड़ाव से होता है, मेल जोल से होता है। विथ द ग्रेट इन विजडम, कि उन लोगों के साथ जो ग्रेट होते हैं, महान होते हैं, बड़े होते हैं, जिनमें जो भरे होते हैं, विजडम मीन्स बुद्धिमानी से, ये वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ाव से होता है जो बुद्धिमानी से बंधे हुए होते हैं, कि ऐसे लोगों के साथ जो बुद्धिमानी से भरे हुए हो उनके साथ मेल जोल करने से दैट ही गेट्स, कि एक इंसान पा सकता है, ही का मीनिंग यहाँ पर किसी व्यक्ति से है कि कोई व्यक्ति पा सकता है, गेट मीन्स पा सकता है, विजडम बुद्धिमानी, कि महान वे लोग जो महान है किसमें, बुद्धिमानी में, जिनके अंदर सबसे, यहाँ पे ग्रेट से मीनिंग है जो सबसे ज़्यादा, महान वही तो होता है जिसके पास कोई चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा रखते हैं किसको, बुद्धिमानी को। अगर उनके साथ इंसान जुड़ाव बना लेता है, मेल जोल बढ़ा लेता है, तो वो क्या करता है, वो बुद्धिमानी को पा लेता है। या एक लाइन में आप इसे कह सकते हैं कि बुद्धिमान लोगों की संगति से ही इंसान बुद्धिमान बनता है। द यक्षा आस्क्ड, यक्ष फिर से पूछते, भगवान के अवतार फिर से पूछते हैं, वॉट इज स्विफ्टर देन द विंड, वॉट इज स्विफ्टर मीन्स होता है अधिक तेज क्या है, देन से, यहाँ पर देन का मीनिंग देखिए से आया है, द विंड हवा से भी तेज क्या है, हवा से भी तेज क्या चलता है, तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं माइंड, कि दिमाग हवा से भी तेज चलता है। हम एक पल में हमारा दिमाग जो है ना कुछ से कुछ सोच लेता है, बहुत तेज चलता है। अगर हमारा माइंड काम ना करे तो हम सांस ही ना ले, पलक ही ना झपके, तो हमारा जो माइंड है वो तो हवा से भी तेज चलता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, What is more faded than a dried straw, कि क्या है more ज़्यादा, क्या है ज़्यादा, फेडेड मुरझाया हुआ, देन से, और ड्राइड एक सूखी हुई स्ट्रॉ मीन्स पत्ती या तिनका, एक सूखी हुई पत्ती से या तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है। आप देखिए युधिष्ठिर आंसर देते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत डीप इनके आंसर में अगर आप जाएंगे बहुत गहरा मीनिंग है हर क्वेश्चन का और हर आंसर का। अ सोरो स्ट्रिकन हार्ट, कि एक दुख में, स्ट्रिकन मीन्स आप यहाँ पर पीड़ित भी लगा सकते हैं और डूबा हुआ भी लगा सकते हैं, कि दुख से पीड़ित या दुख में डूबा हुआ दिल क्या होता है, एक मुरझाई हुई पत्ती से भी ज़्यादा क्या होता है, एक सूखी हुई पत्ती से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। अगर किसी इंसान का दिल दुख में डूबा हुआ हो, आप देखिए अगर किसी के साथ बहुत बुरा हो जाता है, भगवान ना करे किसी के माँ बाप की या किसी के ऐसे कि चाहने वाले की डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उस इंसान का दिल एक पत्ती से भी ज़्यादा मुरझा जाता है, एक पत्ती से भी ज़्यादा उसका दिल मुरझा जाता है। अभी जो युधिष्ठिर जो है किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, अपने तरफ, कि मेरा जो दुख है ना इस टाइम एक सूखी हुई पत्ती से भी ज़्यादा है, मेरा दिल जो है ना, मेरे दिल का जो पीड़ा है वो इस समय एक सूखी हुई पत्ती से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ मेरा दिल प्रतीत कर रहा है, उससे भी ज़्यादा है, मैं बहुत दुखी हूँ। वोट बी फ्रेंड्स आ ट्रेवलर, देखिए बी यहाँ पर बहुत डीप नॉलेज ये है कि ये जो बी होते हैं ना, इज आर एम, ये बी में से ही निकलते हैं, तो ये सभी किस में आते हैं, बी में आते हैं, इज आर एम। तो यहाँ पर बी का मीनिंग है इज, या आर लगा सकते हैं, फ्रेंड्स दे रखा है ना, तो क्या है, बी मीन्स है, फ्रेंड्स मित्र, क्या है मित्र,
अ ट्रेवलर, एक यात्री के ट्रेवलर के एक यात्री के दोस्त कौन है, मित्र कौन हो सकता है। मान लिया वो बेचारा अकेला यात्रा कर रहा है या ऐसा है कि कोई उसके साथ बोल नहीं रहे, तो ऐसे में वो किसे दोस्त बनाएगा, वो अपनी लर्निंग को, अपने पढ़ने को, अपने अध्ययन को अपना दोस्त बना लेगा। आगे चलते हैं ज्ञान को अपने, कि ज्ञान जो है ना उसका सबसे बड़ा उसका दोस्त है। ज्ञान ही व्यक्ति का सबसे बड़ा दोस्त है। जब वो यात्रा करता है अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, अपनी किताबों को पढ़ सकता है और ज्ञान के द्वारा वो जगहों के हर जगह पर सेटल भी हो सकता है अपने ज्ञान के द्वारा। अध्ययन करके, मतलब अगर ज्ञान है तो वो अध्ययन भी कर सकता है किसी किताब का, और अगर उसे ज्ञान है तो वो हर जगह अपने को मैनेज भी कर सकता है। ज्ञान के द्वारा हर तरह के लोगों के बीच में मैनेज कर सकता है। आगे चलते हैं, मतलब वो मित्रता करा देगा, जो उसके संपर्क में आएगा उसी से मित्रता करा देगा। तो मित्र का ही तो काम करे जो दूसरों से भी मित्रता करा रहा है। आपका कोई फ्रेंड है, वही तो आपकी दूसरों से भी मित्रता करवाएगा कि ये भी मेरा फ्रेंड है, इससे भी मित्रता करो। तो हमारा जो ज्ञान है वही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, चाहे हम कहीं भी जाए। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। देखिए कितना गहरा मीनिंग है कि उसका मित्र कौन है, उसका मित्र कौन है। वन, वो व्यक्ति जो, वो मीन्स जो, वह व्यक्ति जो घर स्टे ठहरता है, एट होम घर पर, उसका मित्र कौन है, जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन है। देखिए पत्नी, इसने जवाब दिया युधिष्ठिर ने कि उसका मित्र कौन है, उसकी पत्नी है। पत्नी को ही क्यों कहा, माँ को नहीं कहा, पिता को नहीं कहा, भाई बहन को नहीं कहा, पत्नी को ही क्यों कहा, क्योंकि पत्नी ही ऐसी है जिससे वो सारी हर तरह की बातें शेयर कर सकता है। इसलिए उसका सबसे बड़ा जो दोस्त है घर में वो उसकी पत्नी है। वो अकम्पनीज, कौन साथ देता है, कौन साथ जाता है या कौन साथ देता है। अमेन, एक इंसान का, इन डेथ, मृत्यु के बाद भी, मृत्यु के समय भी, मृत्यु के टाइम पर भी, मृत्यु के बाद भी क्या साथ जाता है व्यक्ति के, क्या साथ देता है। तो क्या आंसर दे रहे हो, धर्म। दैट अलोन, ये ही एक अकेला, अकम्पनी साथ देता है, द सोल, आत्मा की, इन इट्स, इसकी सोलिटरी, एकांत या अकेली, एकांत मतलब अकेला जब इंसान जा रहा है, एकांत में जा रहा है, जर्नी, यात्रा, यानी कि जब इसके अकेले की यात्रा होती है ना, तो केवल, अलोन यानी कि केवल या अकेली, जो उसके धर्म है ना, वे उसका साथ देते हैं आत्मा का, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। कि जब आत्मा रह जाती है, अकेली शरीर अलग हो जाता है उससे, अकेली आत्मा रह जाती है और अकेली वो यात्रा करती हुई जाती है, सारा संसार पीछे छूट जाता है, धन दौलत पीछे रह जाती है, शरीर रह जाता है जिसका हमें अपने रूप रंग, अपनी संपत्ति, दोस्त, बच्चे, सब कुछ जब पीछे रहता है, केवल उस एकांत यात्रा में ये अकेली जो आत्मा जा रही है एकांत होकर, उसका साथ जो देती है वो केवल और केवल धर्म होते हैं। मृत्यु के बाद कुछ भी और साथ नहीं जाता है, सब यहीं छूट जाता है। हाँ, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। देखिए सबसे बड़ा बर्तन क्या है। देखिए आप किसी भी बर्तन को अगर भरते हैं, मान लीजिए बड़े से बड़ा बर्तन ले लो, उसकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट पे जाके वो भर जाता है, उसमें से सामान बाहर गिरने लगता है। लेकिन एक ऐसा बर्तन जो बहुत बड़ा है कभी भरता ही नहीं है, मतलब वो ओवरफ्लो ही नहीं होता है। तो ऐसा बर्तन क्या है। तो यहाँ पर बर्तन से वे क्या इंडिकेट करें, मतलब पूरा उनको उलझा रहे हैं युधिष्ठिर को, कि युधिष्ठिर ने आंसर दिया द अर्थ, कि पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, विच कंटेन्स, पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है, विच कंटेन्स, जो लिए हुए है, जो रखे हुए है, ऑल, सभी कुछ, चाहे जानवर हो, पेड़ पौधे हो, तिनका हो, चींटी हो, इंसान हो, राक्षस हो, बुरे इंसान हो, अच्छे इंसान हो, धरती, आकाश, पानी, सब कुछ रखे हुए, धरती अपने ऊपर सब कुछ रखे हुए हैं, पानी को, जंगल को, हर चीज़ को रखे हुए हैं, विदिन में इटसेल्फ, अपने अंदर, विदिन मतलब अंदर, इटसेल्फ अपने, कि पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है जो रखे हुए है अंदर, अपने अंदर, ऑल, सब कुछ, जो सभी को अपने अंदर रखे हुए है। द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा बर्तन है, सबसे बड़ा बर्तन है, सबसे बड़ा। आई थिंक यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। आगे मैं अब नहीं पढ़ाऊँगी, इतने में से ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आपने कितना समझा। देखिए बच्चों, ये पैसेज है कॉम्प्रिहेंशन के लिए,
पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि समझ के आधार पर, कि आपको जो अभी पढ़ाया गया उसे आपने कितना समझा है, कितना उसको आपने जाना है, उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक ही पढ़ाया, ऊपर आपने इतना ही आज पढ़ा है, इसी से मैं आपसे अब क्वेश्चन रख रही हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है वो राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। तो देखिए दो क्वेश्चन है एक तरह से। पहला है राइट द टाइटल, तो आपको आंसर टाइटल से शुरू करना है, कभी राइट भी लिख दो आंसर में। द टाइटल ऑफ द लेसन, लेसन के बाद आपको उस लेसन का नाम लिखना है, ठीक है, और बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस लेसन के बाद इज लगा के आपको उस लेसन का नाम लिखना है। पहला आंसर कंप्लीट हो गया पहले का। दूसरा क्वेश्चन भी इसमें बनता है हु। देखिए हु क्या होता है, हु होता है हम तब लगाते हैं जब हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता कि काम को करने वाला कौन है। तो अगर आप इस हु को हटा देंगे और इसकी जगह इसके राइटर का नाम लिख देंगे जो मैंने शुरू में ही बताया था, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे पर चलते, मैं हिंट देते हुए चल रही हूँ आपको। वोट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। रेस्क्यू मीन्स निकालना, क्या निकालता है एक इंसान को डेंजर से, ध्यान रखना है। आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में देने हैं। फिर से यहाँ पे आपका सब्जेक्ट गायब है, आप यहाँ पर अगर सब्जेक्ट को लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी निकालता है बस वो लिख दो यहाँ पर कि डेंजर से कौन निकालता है। वो आपने पीछे पढ़ा है कि जब हम खतरे में होते हैं हमें क्या बाहर निकाल सकते हैं, वो अगर आप इसकी जगह लिख देंगे और बाकी सब कुछ ऐसा लिख देंगे तो आपका आंसर ठीक होगा। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। वोट इज स्विफ्टर देन द विंड। देखिए फिर से हमारा सब्जेक्ट गायब है। अगर आप इस वोट को हटा के जो विंड से भी ज़्यादा स्विफ्टर है उसको यहाँ पर अगर ऐड कर देंगे वोट की जगह, बाकी सब कुछ ऐसा रहने देंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, वोट इज मोर फेडेड, कि क्या है ज़्यादा मुरझाया हुआ, देन ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखी हुई पत्ती से। फिर से सब्जेक्ट गायब है, आप यहाँ पर जो है वो सूखी हुई पत्ती से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ वो यहाँ पर लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने देखो लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैव फॉलोइंग मीनिंग, कि जैसे सेव का मीनिंग बचाना होता है, ऐसे ही एक वर्ड ऐसा आया है जो बचाने का सेंस हमें दे रहा है। मतलब ये नहीं कि आपको एकदम उसकी हिंदी बचाना ही आएगा, कुछ और भी हो सकता है उसका मीनिंग, जैसे निकालना या रखना, कुछ ऐसा भी उसका अर्थ होगा, लेकिन सेंस दोनों का मिलता जुलता होगा, तो वो वर्ड आपको सेव के सामने लिखना है। ऐसे ही नॉलेज, नॉलेज की जगह कुछ वर्ड मैंने यूज किया था, आपको जब पढ़ाया था, वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा क्या वर्ड नॉलेज की जगह आना चाहिए, यानी कि इनके सिनोनियम है दोनों के। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर।